हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेवलिंग के बारे में। ये सब्जेक्ट सर्वेइंग का ही पार्ट है और इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लेवलिंग होता क्या है। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, इसका एम क्या होता है, एम ऑफ लेवलिंग क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पर्पस ऑफ लेवलिंग का, आखिर किस पर्पज़ से हम लोग क्या करते हैं, लेवलिंग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिफिनीसन की कि लेवलिंग होता क्या है। सबसे पहले हम लोग कुछ वर्ड्स के बारे में समझते हैं, जैसे कि वर्टिकल हाइट को हम लोग बहुत सारे नाम से डिनोट करते हैं। जैसे सिंपली इसको हम हाइट भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं लेवल, या इसको हम लोग एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, या फिर हम इसको एलिवेशन भी बोलते हैं। तो इन सभी वर्ड्स का मतलब ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है, हाइट से ही लेना देना है। वर्टिकल ये हाइट होता है, तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे जब भी अगर वर्टिकल हाइट लेवल एल्टीट्यूड या एलिवेशन की बात होती है। दैट मीन्स कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समझेंगे हाइट ही समझेंगे। इसका एक और वर्ड है वर्टिकल डिस्टेंस भी हम लोग बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, हाइट होता है। तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, सारे वर्ड्स का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो चलते हैं हम लोग डिफिनीशन की तरफ। सो द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव हाइट्स ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑन और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज लेवलिंग। तो लेवलिंग किसे करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, अर्थ सरफेस के ऊपर या नीचे हम लोग कोई हाइट मेजर करते हैं, रिलेटिव हाइट्स मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेवलिंग कहते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं, सपोज ये हमारा अर्थ सरफेस है, अगर हम इसमें वर्टिकल डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, सपोज ये हाइट h है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेवलिंग कह सकते हैं। अगर इस चीज़ को अगर हम मेज़र कर रहे हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, लेवलिंग कहेंगे। यहाँ एक वर्ड आता है रिलेटिव हाइट्स। रिलेटिव हाइट्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, सपोज ए ऑब्जेक्ट का हाइट अभी हम बी स्टेशन से अगर मेज़र कर रहे हैं तो ये एच है। सपोज कोई मिड में अगर सी सेक्शन है, सी से, अब सी से अगर ए के ऑब्जेक्ट का हाइट का मेज़र करें तो ये हाइट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, बी और सी क्या कहलाएगा, रिलेटिव पोजीशन कहलाएगा ऑब्जेक्ट ए के लिए, क्योंकि ए ऑब्जेक्ट वहीं पर है बट उसका हाइट क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर हम पोजीशन क्या लेते हैं, बी, तो हाइट कुछ और होगा, अगर पोजीशन सी लेते हैं तो हाइट कुछ और होगा। सो हम लोग जो भी हाइट मेजर करते हैं उसको हम लोग रिलेटिव हाइट्स बोलते हैं। जब किसी पोजीशन से उस ऑब्जेक्ट का कितना वर्टिकल डिस्टेंस है या कितना वर्टिकल हाइट है उसका, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेवल बोलते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। ये तो इन जनरल टर्म में हम बात कर लिए। चलिए हम लोग इन जनरल लेवलिंग में किस तरीके से ग्राउंड में बात करते हैं वो देखते हैं। सपोज ये हमारा क्या है, ग्राउंड सरफेस है, और हम ये एक रेफरेंस लाइन ले रहे हैं, तो इसके ऊपर ये इस पोजीशन का जो हाइट होगा, ये इसका क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। और ये सरफेस जो है इसके क्या है, नीचे अगर हम बात करेंगे तो ये एबव हो जाएगा और ये बिलो हो जाएगा। सो किसी डेटम लाइन से, किसी रेफरेंस लाइन से हम उसके ऊपर या नीचे, अर्थ सरफेस के ऊपर या नीचे जो हम लोग हाइट मेजर करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेवलिंग कहते हैं। लेवलिंग डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल प्लेन। ऑब्वियसली हम लोग जो लेवलिंग करते हैं वो वर्टिकल प्लेन में करते हैं। वर्टिकल प्लेन क्या होता है, अगर इस लाइन को ही बात करें तो ये क्या है, हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो क्या होगी, वर्टिकल प्लेन। तो हाइट ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल प्लेन पे ही मेजर करते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इसका डिफिनीशन से ही आता है, द एम ऑफ लेवलिंग इज टू डिटरमाइन द रिलेटिव हाइट्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑन और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ सरफेस के ऊपर या नीचे हम लोग जो भी वर्टिकल हाइट, रिलेटिव हाइट करके जो मेजर करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेवलिंग कहते हैं। और हमारा एम भी होता है लेवलिंग में कि सरफेस के ऊपर या नीचे कितनी हाइट है उस सरफेस को, उसको पता करना। टू डिटरमाइन द अंडुलेशन ऑफ द ग्राउंड सरफेस। अंडुलेशन क्या होता है, अंडुलेशन मीन्स अनइवन सरफेस को हम बोलते हैं। जैसे कि अगर ग्राउंड सरफेस हम लोग जानते हैं कहीं पर फ्लैट,
कहीं पे ऊंचा नीचा होता है। तो हम इस सरफेस का अंडुलेशन मीन्स कहाँ पर इसका हाइट ऊंचा है, कहाँ नीचा है, कहाँ पर फ्लैट है, इसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए या पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ लेवलिंग। आखिर हम लेवलिंग करने का हमारा मेन पर्पस क्या है? तो कुछ इंपॉर्टेंट पर्पस जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसे पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं, टू प्रिपेयर ए कॉन्टूर मैप। टू प्रिपेयर ए कॉन्टूर मैप, अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप का अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें एक मैप आया हुआ कॉन्टूर मैप। तो कॉन्टूर मैप उस मैप को बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ कॉन्टूर लाइन्स शो करते हैं, नंबर ऑफ कॉन्टूर लाइन्स। अब ये कॉन्टूर लाइन्स क्या होते हैं? कॉन्टूर लाइन्स उस लाइन को बोलते हैं जिसमें कि सेम एलिवेशन वाले लाइन, सेम एलिवेशन और पॉइंट को जो शो करता हो लाइन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टूर लाइंस बोलते हैं। मीन्स अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, 2 मीटर। अगर 2 मीटर, 4 मीटर और 6 मीटर है तो इसमें जितने भी पॉइंट्स आएंगे ये कितने के होंगे, 2 मीटर के होंगे। तो इस टाइप के मैप को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टूर मैप बोलते हैं। तो अब इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, मतलब अगर इस सरफेस, यहाँ पे भी इस सरफेस पे जाएंगे तो वहाँ पे 4 मीटर का होगा, यहाँ होगा 6 मीटर का। तो ये हाइट हम कैसे निकाल पाएंगे? इस हाइट को निकालने के लिए हमको लेवलिंग करना होगा, और लेवलिंग से हम लोग पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर सरफेस पे कहाँ पर 2 मीटर का हाइट है, ऊंचा है, कहाँ 4 मीटर का है, कहाँ 6 मीटर का। और ये 2 मीटर वाले सारे एक लाइन को जब मिलाते हैं तो उसको हम लोग काउंटर लाइन बोलते हैं। और उसको अगर हम एक मैप में प्लॉट करते हैं, नंबर ऑफ लाइन्स, काउंटर लाइन्स, तो उसको हम लोग काउंटर मैप बोलते हैं। दूसरा पर्पस है यहाँ पर टू डिटरमाइन द एल्टीट्यूड्स ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। जैसा कि अभी अभी हम लोग बात किए थे, एल्टीट्यूड्स हो जाए, लेवल हो, हाइट हो, एलिवेशन हो, ये सारे टर्म्स क्या हैं, सेम ही है, मतलब हाइट की ही बात की जा रही है। तो डिफरेंट पॉइंट्स का आप हाइट मेजर करने के लिए, एल्टीट्यूड मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं। सपोज ये कोई सरफेस है, सपोज ऐसा कुछ सरफेस है, तो इस पोजीशन का, इस पोजीशन का, इस पोजीशन का, इन सभी का अगर आपको एल्टीट्यूड पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे? तो ऑब्वियसली लेवलिंग प्रोसेस से हम इसको क्या कर सकते हैं, हाइट को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू प्रिपेयर ए लेआउट मैप, टू प्रिपेयर लेआउट मैप ऑफ वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज एट्सेट्रा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, कहीं पे भी हम लोग घर या अपार्टमेंट या सिटी या किसी भी चीज़ का प्लान किया जाता है तो वहाँ पे हम लोग एक लेआउट बनाते हैं वाटर सप्लाई के लिए या ड्रेनेज के लिए। तो ऑब्वियसली सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक सरफेस है हमारा, ये पूरा सरफेस है। तो अगर हम इस पूरे एरिया का, अगर हम जगह जगह पे लेवलिंग कर लें, मतलब हमको हाइट पता चल जाए। सपोज यहाँ का जो जगह है वो 6 मीटर है, यहाँ 2 मीटर है, यहाँ 3 मीटर है और यहाँ 4 मीटर है। तो वैसे 6 मीटर यानी ये क्या है, हाइट हाई है, यहाँ पर सबसे लो है। तो इस टाइप का हम लोग मैप प्रिपेयर करते हैं जिससे कि लेआउट मैप बनाने के लिए आपको इस जगह का, सरफेस का आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर सरफेस ऊंचा है, कहाँ नीचा है। इससे हमको ड्रेनेज बनाने में आसानी होता है। जैसे यहाँ अगर हम, तो इस साइड में अगर आउटलेट दे ड्रेनेज का तो हमें खर्च थोड़ा कम आएगा, क्योंकि हमको ऑलरेडी यहाँ पर स्लोप मिलेगा, यहाँ से भी वाटर इधर ही आएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको क्या करना होगा, लेवलिंग करना होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज के लिए एक लेआउट मैप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेवलिंग। थैंक यू।